शिवासादि गौरभक्तवृन्दा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। प्रथम याम साधन निशांत लीला भजन श्रद्धा भजन तम निर्व्यजम भज गुण निधे पावनम पावनानां श्रद्धारजन्मतिरतितरम् उत्तम श्लोकमौलिम् रोदन अंतकरण कुहरे हन्तयन्नाम भानोर अभासोरपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशि। परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्य भासंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम इहाते भजन क्रमे लीलारुद्गम। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तवे हौ तु प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वरो। ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। छह श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तवे जानो सिद्ध देह अधिकार हैलो। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख नाया से मिले। शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल गोपाय हवे अदर्शन। यहाँ पर जो भजन रहस्य के आगे की बात है वो कहते हैं एकांत भक्तिर्मात्र कीर्तन स्मरण अन्य पर बेरुचि नाही है प्रवर्तन। भाविर सहित है श्री कृष्ण सेवन स्वारसी की भाव क्रमे हवे उद्दीपन। एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रागोदित तथापि से सब नहे विधि विपरीत। सर्व त्याग कर लियो छाड़ा सुकठिन प्रतिष्ठा सा त्यागे यत्न पाई वे प्रवीण। प्रभाते गभीर रात्रे मध्याह्ने संध्याए अनर्थ छाड़िया लो नामेर आश्रय। यही रूपे कीर्तन स्मरण यही करे कृष्ण कृपा है शीघ्र अनायासे तरे। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय अनर्थ सकल जाय निष्ठा उपजय। प्रातः काले नित्य लीला करिवे चिंतन चिंतिते चिंतिते भावे हईवे साधन। क्या कहते हैं एकांत भक्त की स्मरण और कीर्तन को छोड़कर अन्य किसी भी भक्ति के अंग में रुचि नहीं होती। उनकी इस प्रकार की रुचि को भक्ति के किसी अन्य अंग के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वे रमणीय
प्रीति संबंध से के साथ कृष्ण की सेवा करते हैं और उस संबंध के अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम क्रमशः उद्दीपन होता है। एकांतिक भक्त की समस्त क्रियाएं कृष्ण के प्रति उनके अनुराग से ही प्रेरित होती हैं। वैसे भक्तों की क्रियाएं वैदी भक्ति के विरुद्ध प्रतीत हो सकती हैं, किंतु राग भक्ति की सभी क्रियाओं का एकमात्र तात्पर्य अपने सेव्य की संतुष्टि ही होता है। अतः शुद्ध भक्त द्वारा अनुराग के साथ की गई प्रत्येक क्रिया जो सेव्य की संतुष्टि प्रदान करती है, वे कभी भी भक्ति के उद्देश्य से विपरीत नहीं हो सकती। साधक सभी प्रकार की जागतिक तुच्छ कामनाओं का त्याग कर सकता है, किंतु जड़ प्रतिष्ठा की कामना छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। अतः शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के अभिलाषी निष्कपट साधक को इस विषय में अत्यंत सावधान होना चाहिए। राग भक्ति के इच्छुक भक्तों को सभी प्रकार की संसारिक कामनाओं का त्याग कर समय पर, सब समय, प्रातः, मध्याह्न, संध्या, रात्रि, मध्यरात्रि हरिनाम करना होगा। यदि साधक इस प्रकार कीर्तन और स्मरण करता है तो अति शीघ्र श्री कृष्ण उस पर कृपा करेंगे और वह अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, जिससे वे वास्तव में सभी जागतिक बंधनों से अनायास मुक्त हो जाएगा। साधक को सर्वदा सच्चे साधु संग में रहकर श्रद्धा के साथ कृष्ण नाम करना होगा, तब उसकी समस्त जागतिक कामनाएं दूर हो जाएंगी और निष्ठा उत्पन्न होगी, अर्थात उसका मन नित्य काल के लिए श्री कृष्ण के चरणों में स्थित हो जाएगा। यहाँ कह रहे हैं, जो एकांत भक्त हैं, एकांत भक्त का दो अर्थ हैं कि जिनका केवल मात्र कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश हो गया है, एक अर्थ ये। जो लीलाओं के चिंतन में पूरी तरह एकांतिक रूप से चिंतन में जा चुके हैं, वो एकांतिक भक्त होते हैं। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा यहाँ अर्थ बोला है जो शुद्ध भक्त, जिनका और कहीं भी ध्यान नहीं है कृष्ण को छोड़, अनन्य भक्त। परंतु एकांत भक्त का हम अगर भाव लेते हैं कि वो जो भगवान की लीलाओं के स्मरण में, भगवान के साथ में जो लीलाएं हुई हैं उनके स्मरण में वो हरिनाम करता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे मध्याह्न हो, चाहे मध्य रात्रि हो, तो ऐसा जो भक्त है वो एकांतिक भक्त है। उस भक्त की अन्य कोई भी पर्व में, भक्ति के बहुत से साधन हैं, अन्य किसी साधन में उसकी रुचि नहीं होती। उनकी केवल रुचि किसमें है? कीर्तन और स्मरण में। ये संसार में तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि जब गोपियाँ इस संसार में ठाकुर जी की लीला में हैं, उस समय वो कह रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापम भुवन मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। तब भी वो ये बात बोल रहे हैं, आपका कीर्तन और स्मरण जो है, आपका कथामृत जो है, तपते हुए जीवन में परम शांति दे रहा है। तो भगवान की कथामृत कीर्तन जो है, स्मरण जो है, वो अत्यंत अद्भुत है। हम तो भगवान की लीला का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन गुरुदेव की लीला का तो है, गुरुदेव के साथ का संबंध तो है। जैसे ही हम उनकी कोई भी लीला, कोई घटना को याद करते हैं, क्योंकि गुरुदेव बोलने से हमारे गुरुदेव भगवत परिकर हैं, दूसरा कहता हमारे हैं, तीसरा कहता हमारे गुरुदेव भगवान ही हैं, वो तो सब भगवानों के ऊपर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो में साक्षात गुरु परब्रह्म, ऐसे मेरे गुरु। तो इस प्रकार से अभी कल भी एक गुरु जो है जेल से छूटा है,
और सबको आशीर्वाद देते हुए बोला कि बेटा मेरा आशीर्वाद है सबको। इस प्रकार से सभी अपने गुरु को उत्तम या सर्वोत्तम मानते हैं। उन लोगों का दुर्भाग्य है जिन्होंने शुद्ध भक्तों का दर्शन नहीं किया, एकांतिक भक्तों का जिनको स्मरण या उनका संग नहीं मिला। दुर्भाग्य है बेचारे। भक्त कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में सजा करके सेवा नहीं देता। वो एकांत भक्त है। अपने गुरुदेव के चरणों का अनुगत करते हुए जब आप उनका स्मरण करते हैं तब मालूम पड़ता कि किस प्रकार से दैन्यता प्रधान, किस प्रकार से जगत को सम्मान देते हुए, विशेष करके वैष्णवों को विशेष सम्मान देते हुए अपने जीवन को जिन्होंने जिया। हमको याद आती हैं कई बातें गुरुदेव की, तो अपनी तुच्छता का अनुभव होता है। महाराज जी भी, मैं भी कई बार जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं ना, रजकण है ना कुछ है। कई बार तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं। गुरु जी का जब आविर्भाव होता, गुरु महाराज जी सारे अपने भी जितने गुरु वर्ग हैं उनको, जितने गुरु भाई हैं उनको, इवन कि हम लोगों को हैं, अपने हाथों से धोतियाँ देते। और कुछ गृहस्थ भक्तों को भी गुरु जी वस्त्र देते थे, दक्षिणा देते थे। ये तो बाद में शुरू हुआ, पहले तो गुरु जी का आविर्भाव का तो पता ही नहीं लगा ना। 90-91 में शुरू हुआ पहला, 90-91 में पहला जो है आविर्भाव का पता लगा। वो उसके बाद धीरे 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 ये आगे बढ़ता गया। 14 अप्रैल था, वो 24 अप्रैल करके गलती से इन्होंने छापा, क्योंकि बंगाली में जो एक होता है वो ऐसे करके होता है, और इन्होंने उसको 2 कर दिया। वो 14 अप्रैल था, 14 अप्रैल 1924, 24 अप्रैल 1924 इन्होंने छाप दिया था। वो वही चलता रहा। लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा 24 अप्रैल को तो किसी भी दृष्टि से कभी भी रामनवमी आ ही नहीं सकती, चाहे जितना भी अधिक मास आ जाए बीच में। तो कैलकुलेशन करके जब ढूंढा, परम पूज्य भारती गोस्वामी महाराज जी ने इस बात को बोला था, कहते उसमें है ही नहीं, देखो 24 अप्रैल को कहाँ है तुम्हारा रामनवमी, कहाँ है तो जो इस प्रकार से जब उनकी लीला का चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से वो अपने अनुगत जनों से प्रीति का भाव, और किस प्रकार समान जो होते थे उनके साथ में सम्मान का भाव, किस प्रकार से जो अपने से श्रेष्ठ होते थे उनमें पूजनीय भाव रखते थे, ये दिव्यता उनकी जब याद करते हैं तो हृदय में 2 भाव उत्पन्न होते हैं। एक तो दैन्यता आती है, दूसरा कि आहा हमारा क्या सौभाग्य है। ठीक है, कहते हैं अन्य पर्व में रुचि नहीं है कि यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, जहाँ बहुत बढ़िया श्रृंगार करें। कई भक्त हैं जो पूजा में जिनका बहुत विशेष अधिकार रहा है। हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय श्रील मथुरा दास बाबा जी महाराज, नित्यानंद दास, ऐसे करके कई एक पुजारी ऐसे हुए मठ में जिनकी अन्य पर्व मतलब अर्चन में ही जिनकी विशेष रुचि थी। तो ऐसा नहीं है कि अन्य पर्व में रुचि नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहे हैं, जो एकांतिक भक्त हैं, चाहे वो राधा रानी, चाहे गोपियाँ, जो भी हैं, उन सबकी विशेष करके कीर्तन और स्मरण में रुचि है। तो भावेर सहित है कृष्ण, श्री कृष्ण सेवन, स्व रसिकी भाव क्रमे है उद्दीपन। भाव के सहित कृष्ण का जो सेवन है, कृष्ण की सेवा भाव के सहित होती है। अपने अपने जो भाव हैं, स्वरस की, अपना जो रस है
उसके अनुसार। जो साक्ष्य रस वाले हैं, जो दास्य रस वाले हैं, अब ये साक्ष्य दास्य तो एकदम हाई लेवल की बातें हो गई। तो कहते जब तक वो कुछ भी नहीं जागृत हो रहा तब तक हमें एक ही रस में, कीर्तन और स्मरण रस में रहना चाहिए। जो भगवान की विशेष करके जो अनन्य भक्ति युक्त होकर के भगवान की भजन की बात करता है, जो रूपानुग और रागानुग भक्तों के अनुगत में चिंतन करता है, हमें उनका संग करना, यही स्वरस की है। तो एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रागोदित। जो एकांत भक्त है, आपको ज्यादा समय लगेगा अगर अंदर तो कर लीजिए, जा सकते हैं। एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रागोदित। उनका राग, राग मतलब क्या होता है? अनुराग। राग मतलब प्रेम होता है। राग द्वेष कहते हैं ना, राग और द्वेष दोनों से मुक्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राग से युक्त होना चाहिए। संसार में राग और द्वेष से मुक्त होना है, यहाँ पर राग से युक्त होना है। तो द्वेष कहाँ जाएगा? उसको सेवा में नहीं लगाना। कहते द्वेष जो है यहाँ पर प्रतियोगिता के रूप में सामने आता है। उसने ऐसे किया, अच्छा मैं ऐसे करूँ, मैं और बढ़िया करूँगा। उसमें द्वेष नहीं पैदा होता कि मैं इसको कैसे नीचा दिखाऊं, महाराज को बताऊं कि महाराज देखो इसने ऐसे किया, अरे वो ऐसा नहीं होता है। तो जो शुद्ध भक्त, एकांत भक्त, गुरुदेव जैसे महापुरुष, जिनका अन्य किसी भी पर्व में किसी भी दृष्टि से कहीं भी कोई भी बात सुनना ही नहीं पसंद करते। मेरे को याद है चंडीगढ़ में गुरु महाराज जी का नॉर्मली हमेशा अभ्यास था कि वे अखबार पढ़ते थे, न्यूज़पेपर। तो नित्य नियम उनका था कि संध्या वंदन इत्यादि करके जब फ्री होंगे तब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। कार्तिक मास में न्यूज़पेपर आया, पता नहीं था। गुरु जी के पास गए, गुरु कहते एक हेल्प क्यों लेके आया, इसको ले जाओ इसको। भाई एक मतलब गुरु जी को न्यूज़पेपर का एक तरह से कहते नेचर में गुरु जी की था कि पढ़ना है। भारती गोस्वामी महाराज जी का भी ऐसे था, क्योंकि ये लोग ना ये सॉफ्ट मीडिया के साथ जुड़े नहीं थे। वो उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। मैंने एक दिन ऐसे, मेरे को गुरु जी ने बोला देखा इसको, मैं पागल आदमी, मैं बोले क्या देखना फालतू चीजें इसमें। गुरु जी कहते फालतू चीज है, हम देखता है किस लिए? मतलब गुरु जी को लगा कि भाई अपराध ना कर बैठे, हम किस लिए देखता? मैंने कहा बाप रे, हम देखता है कल को कहीं कर्फ्यू तो नहीं है, आज कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ, उसको देखता है फालतू। दामोदर महाराज को गुरु ने बोला था, क्या बोला था? जगत की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो लोग मूर्ख समझेंगे। किनको पता ही नहीं। गुरु महाराज जी को आप क्या बताऊं, गुरु महाराज जी का देखो जनरल नॉलेज कितनी ज्यादा थी कि महेंद्र कपूर जी गुरु जी को मिलने के लिए आए। महेंद्र कपूर, ये मेरे वतन के लोगों, ना सॉरी, ये मेरे देश की धरती सोना उगले, जहाँ महाभारत, अथ श्री महाभारत कथा जिन्होंने गाया, थीम सॉन्ग जिन्होंने गाया, इतने महान गायक, वो गुरु जी से मिलने आए। उनके यहाँ पे हम लोग जाते थे प्रोग्राम करने के लिए, तो लंबी कहानी हो जाएगी, मूल बात। गुरु जी के पास आए तो मैंने गुरु जी को बोला महाराज जी एक मिनट रुक जाइए। गुरु जी निकल रहे थे, प्रवचन के लिए निकल रहे थे दंड लेकर के। मैंने कहा गुरु जी रुक जाइए एक मिनट। क्या? मैंने कहा ये महाराज जी, इतने में उन्होंने ना गुरु जी के अंगूठे को मुंह में डाल लिया। मैंने कहा जीवन में गुरु जी के किसी ने चरणों के अंगूठे को मुंह में डाला होगा? बुजुर्ग आदमी, बुढ़ा आदमी गुरु जी के चरणों को मुंह में,
अंगूठे को मुंह में डाले। गुरु जी कहते, हरि बोल, हरि बोल। ये क्या हो गया, मतलब कल्पना में भी नहीं। तो गुरु जी पीछे हटे, मैं कहा, ओ पापा जी की कर दे पे हो? तो हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी कृपा करो, भगवान दास वर्गा भाव मिल जाए। पता नहीं उन्होंने क्या देखा, मैंने तो कोई ऐसा कोई भाव भूप प्रदर्शन मैं नहीं जानता। तो उसके बाद गुरु जी बैठे, तो मैंने गुरु जी को परिचय दिया, महाराज जी ये जो महाभारत का जो थीम सॉन्ग है ना, उसमें इन्होंने गाया है, ये लता मंगेशकर जी। गुरु जी ना, मतलब उनको ना समझ आए, मेरे को अपने इशारे से पूछ रहे कि कौन लता मंगेशकर। ये गुरु जी की जनरल नॉलेज है, कौन सी लता मंगेशकर है ये? और गुरु जी को लता मंगेशकर के बारे में नहीं पता, गुरु जी को किसी भी गायक के बारे में नहीं पता। जिन्होंने कभी जीवन में रामायण महाभारत भी टीवी में नहीं देखी हो, एक बार गुरु जी ने अपने गुरु भाई के घर में, प्रहलाद राय गोयल के घर में, उन्होंने बोला नया नया टीवी आया था, महाराज आओ बस बैठो बैठो बैठो। वो तो वो कर्नाटक संगीत होता है ना, ऐसे करके नाचते हैं, बस केवल वो देखा गुरु जी ने। और वो देखते हुए बोले, कहते एक आया वहां पे, हम तो कभी देखा नहीं, वो सिनेमा देखा नहीं, गया नहीं, हम तो सिनेमा देखने कभी गया नहीं। वहां पे एक आया, वो पहले तो ऐसे आया, एक वो ये बोल नहीं लगे कि लड़की आई, ऐसे आया, ऐसे करता ऐसे करता ऐसे। फिर इसके बाद गुरु कहते अब यार, हम कहा कि इसको क्या हम देखेगा, हम उठ के जाने लगा, हमको बैठाया, बैठो 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 बैठो, अभी देखो बहुत बढ़िया है। एक आदमी और दो ही हाथ डुप्लीकेट लगा कर कैसे आ गया, दो ही हाथ विष्णु बन के आ गया, धूत इसको क्या देखेगा। तो मतलब किसी भी दृष्टि से गुरु महाराज जी मनोरंजन में नहीं रहे। ये है एकांत भक्तों का स्मरण कीर्तन में रुचि का दृश्य, इसे कहते हैं। एकांत भक्त किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जिनकी किसी भी दृष्टि से संसार के साथ में रहते हुए भी संसार के संबंध से संबंधित हुए ही नहीं। कमल में जन्म हुआ, कमल का जल में जन्म हुआ, लेकिन जल उसमें प्रवेश होते हुए भी, जल मतलब जल से बना है, होते हुए भी जल उसके ऊपर टिक नहीं सकता, ना जल उसको डुबो सकता है। ये अद्भुत एकांत भक्तों का स्मरण कीर्तन में रुचि होती। उनकी आप उस गुरु जी के देखा, कोई भक्त आ गया, उसके बारे में वो जो बोल रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनते, सुन करके अच्छा, गुरु जी को और कुछ पता ही नहीं है कि भाई शनि खराब चल रहा है तो शनि के दिन आप जो है गाय को खिलवा दो, फलानी चीज खिलवा दो, मंगल खराब चल रहा है तो फलानी गाय को खिलवा दो या ये करवा दो, पता ही नहीं गुरु जी को। आप ना नरसिंह मंत्र करो, यही 4 बार सुबह, 4 बार दोपहर, 4 बार शाम को, पता ही नहीं। इसको बोलते हैं एकांतिक भक्त। एकांतिक भक्त की दिव्यता अलग ही होती है। वंश चेतो